आज चला इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। बताओ पृथ्वी का प्रतिरोध कितना ओम? 1 ओम ना। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, बाकी कहीं भी वाटर हीटर वगैरह अगर रहता है या औद्योगिक यंत्र लगा हुआ है कहीं पर, तो वहां 1 मेगा ओम होता है। कितना होता है? चला 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस होता है। यहीं से ना बढ़ाना है। एक बात बताओ, चला आयरन में जो क्वाइल होता है किसका होता है? नाइक्रोम का ना। आयरन में क्वाइल नाइक्रोम का। उसमें द्विधात्विक पट्टी होती है जो इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए जिम्मेवार होती है। सटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, हटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लो। स्टीम आयरन में हीटिंग अवयव के रूप में माइका प्रेस, माइका तो होवे ना करता है, लेकिन टंगस्टन स्ट्रिप होता है कि नाइक्रोम? इसको ठीक कर लो, नाइक्रोम स्ट्रिप होता है, यानी नाइक्रोम का क्वाइल होता है। किसका क्वाइल होता है? चला नाइक्रोम का क्वाइल होता है। किसका क्वाइल होता है? सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होता है किसका होता है? कॉपर का। किसका? आई जो सोल्डर होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? सोल्डरिंग आयरन का बीट किसका बना होता है? तांबा का। किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान को, एक होता है थर्मोस्टेट, नाम सुने हो? शरीर का थर्मोस्टेट है हाइपोथैलेमस। थर्मोस्टेट का काम है तापमान को नियंत्रित करना। थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापमान को नियंत्रित करना। द्विधात्विक पट्टी मतलब बाइमेटलिक स्ट्रिप जो इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए जिम्मेवार है। सटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, हटेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। एक द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग, तापमान की सेटिंग इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके परिवर्तित किया जा सकता है। हीटिंग एलिमेंट के पास लाइएगा तापमान बढ़ेगा, हीटिंग एलिमेंट से दूर ले जाइएगा तापमान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि वो सटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, हटेगा तो धारा का प्रवाह नहीं। जमीन के अंदर जो तार ले जाते हैं चला, उसकी प्रतिरोधकता होती है 40 से 60 ओम। कितना ओम चला? आज जो सर के ऊपर से तार ले जाते हैं उसकी प्रतिरोध होता है उसका 400 ओम से कितना ओम? 600 ओम। कितना ओम रे? 400 ओम से 600 ओम। आज पृथ्वी का प्रतिरोध कितना ओम? 1 ओम ना। आप बताओ। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? डायरेक्ट गड़ाई कर देंगे। सबसे आसान विधि यही ना, डायरेक्ट तार ठोक देंगे। कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कि पहले बोरिंग करेंगे, आप बोरिंग करके तब तार गिराएंगे। बोलो रे। डायरेक्ट मेथड क्या है? सबसे आसान विधि क्या है? डायरेक्ट छड़ को क्या करेंगे? ठोक देंगे। तो कहते हैं भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है डायरेक्ट गड़ाई, प्रत्यक्ष गड़ाई। डायरेक्ट क्या करना है? ठोक देना। भू संपर्क हेतु सदैव न्यूनतम प्रतिरोध की उच्चतम प्रतिरोध? अरे अर्थ न्यूनतम प्रतिरोध ना। न्यूनतम प्रतिरोध पथ का होना आवश्यक है। ये होता है एम्पायर, नहीं होता चला वेम्पायर होता है। वेम्पायर ए को कर दो भे। वेम्पायर टेप आमतौर पर वार्निश्ड कैम्ब्रिक का बना होता है। मोटर में चला यही लगता है। मोटर में वार्निश्ड कैम्ब्रिक टेप ये है, इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। वेम्पायर टेप आमतौर पर वार्निश्ड कैम्ब्रिक का बना होता है और ये कहां पर यूज होता है? चला मोटर में। टेप समझते हो रे? तार जोड़ के जो उस पर टेप करते हैं तो वो टेप होना चाहिए वार्निश्ड कैम्ब्रिक का। किसका होना चाहिए? चला। और इस टेप का नाम क्या है? वेम्पायर टेप। कौन टेप? औद्योगिक वायरिंग में जस्तीकृत कठोर कंड्यूट, ड होगा यहां, कंड्यूट पाइप का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक वायरिंग में जो चला हम लोग पाइप लगाते हैं वो किसका पाइप होता है? जस्ताकृत पाइप, कंड्यूट पाइप, यानी जमीन के अंदर पाइप बिछाया जाता है। पाइप अर्थिंग के प्रतिरोध में नमक और पानी डालिएगा तो कम हो जाएगा प्रतिरोध की ज्यादा। तो नमक और पानी का काम है प्रतिरोध को क्या करना? कम करना। एक स्वचालित विद्युत स्त्री, स्वचालित मतलब ऑटो कट,
स्वचालित मतलब एक स्वचालित विद्युत स्त्री में तापायनिक घटक के रूप में थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। थर्मोस्टेट पूछता है, चला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। घरेलू उपकरण के लिए बताइए, चला घर में जो उपकरण है ये तार गोल है कि चौकोर है, लचीला है कि हार्ड है? तो कहते हैं घरेलू उपकरण के लिए गोल लचीली तार का उपयोग किया जाता है। आईएसआई के अनुसार, आईएसआई मतलब पाकिस्तान वाला आईएसआई नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार विद्युत वाटर हीटर, विद्युत वाटर हीटर बोलो या उद्योग में जितना भी वायरिंग होता है उसका जो प्रतिरोधकता है वो 1 मेगा ओम होना चाहिए। कितना मेगा ओम? हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो कितना मेगा ओम होना चाहिए? 1 मेगा। आप बताओ भवन से कितना मीटर की दूरी पर अर्थिंग होना चाहिए? पीछे भी पढ़ा है 1.5 मीटर ना, तार अगर ले जाना है तो 10 सेंटीमीटर। भूसंपर्क, भूसंपर्क बोले तो अर्थ निरंतरता चालक का अनुशंसित आकार कितना एसडब्ल्यूजी है? 10 एसडब्ल्यू। एसडब्ल्यूजी बोले तो स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात मोटा तार होना चाहिए कि पतला? मोटा ना, मोटा तार होगा चला तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। आर्द्र स्थिति में मोटर को ढकने के लिए, अगर मोटर को ढकना है आर्द्र स्थिति में तो वैसा चीज से ढकेंगे जिसमें पानी जाए कि ना जाए, मतलब रिसाव हो कि रिसाव रोधक हो। कपड़ा से नहीं ढक देंगे, प्लास्टिक से ढकेंगे। कपड़ा से रिसाव हो जाएगा पानी का, रिसाव रोधक यानी क्या होना चाहिए? प्लास्टिक। आर्द्र स्थिति में मोटर को ढकने के लिए रिसाव रोधी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। 15 एम्पियर से अधिक, देखिए चला, अगर 3 फेज होगा तो टीपीआईसी स्विच का प्रयोग करते हैं, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच का। लेकिन अगर 15 एम्पियर 5 एम्पियर का जो अगर होगा तो डबल पोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल पोल यानी डीपी स्विच का प्रयोग करते हैं। 3 फेज के लिए टीपीआईसी। 15 एम्पियर 5 एम्पियर टू 15 एम्पियर होगा तो डीपी स्विच, डीपी स्विच बोले तो डबल पोल स्विच। और अगर 3 फेज होगा टीपीआईसी स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। पांच एम्पियर से 15 एम्पियर डीपी बोले तो डबल पोल। टीपीआईसी बोले तो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। चला अप्रॉक्स में 20 एम्पियर तक। पता चला स्विच से हम करंट को जब चाहे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या तो दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते। इसलिए कहा जाता है कि स्विच को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में जाना जाता है। स्विच को किस एसेसरीज के रूप में जाना जाता है? कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में जाना जाता है। मोटर कनेक्शन के लिए कौन क्या टेप अभी तुरंत बताए थे? कौन टेप रे? वार्निश कैम्बिक टेप का प्रयोग किया जाता है। एचआरसी फ्यूज, चला इसको हम पढ़ाएंगे आपको आगे, जब फ्यूज के प्रकार पढ़ाएंगे ना तब फ्यूजिंग घटक पढ़ाएंगे, इसको पेंडिंग में रहने दीजिए। वार्निश नहीं जानता है रे? वार्निश चिपचिपा पदार्थ होता है। रोधन परीक्षण, रोधन परीक्षण मतलब कुचालक का परीक्षण कि वह कुचालक है कि नहीं, इसके लिए हम लोग डीसी कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दिष्ट धारा बोले तो डीसी। कुचालकता के परीक्षण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? डीसी का। किसका प्रयोग करते हैं? फिर कहता 25 के बीच से ई, चला ई पॉइंट गलत है, काट दो इसको।
अच्छा बताओ, चला एक उपकरण की सुरक्षा के लिए हम लोग दूसरा उपकरण यूज करते हैं, जैसे पंखा की सुरक्षा के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं या एमसीबी यूज करते हैं, बोलो न रे। तो कहते हैं उपकरण की सुरक्षा हेतु ही उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बोले वे नहीं करेंगे। उपकरण की सुरक्षा हेतु किसका प्रयोग करते हैं? उपकरण का। भूसंपर्क हेतु संपूर्ण सब स्टेशन के लिए भूसंपर्कन मैट का प्रयोग करते हैं। देखिए चला करते क्या है, अगर मान लीजिए कि आप कोई कंपनी बना रहे हैं जिसके ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना है, तो नीचे हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप का मैट दे देते हैं कॉपर के तार का, ठीक है, और जगह जगह पर जहां मन करेगा वहां अर्थ निकाल लेते हैं, बोलो रे। वैसे अर्थ होना चाहिए जमीन से 1.5 मीटर, घर से कितना मीटर दूर? 1.5 मीटर। लेकिन इसमें मशीन में चला 15 एम्पियर तक का लगभग सारा मशीन होता है, तो हम लोग पूरे के पूरे ये सिस्टम को भूसंपर्कित कर देते हैं कि किसी भी अगर मशीन में करंट आता है तो वो सारा का सारा करंट नीचे क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो। इसी को कहते हैं भूसंपर्कन मैट। मैट मतलब चटाई, इसको आप अर्थिंग की चटाई कह सकते हैं। कहता भूसंपर्कन हेतु संपूर्ण सब स्टेशन के लिए भूसंपर्कन मैट का प्रयोग किया जाता है। लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर जगह पे तार रखल रहता है पोल पर, उसी को लाइन इंसुलेटर कहते हैं। किसका बना होता है? पोर्सिलीन। अब पोर्सिलीन विद्युत का क्या है? कुचालक। लाइन इंसुलेटर पोर्सिलीन क्ले का बना होता है। अब बताओ, मृदा अगर आर्द्र हो जाएगा तो प्रतिरोध कम की ज्यादा? अरे विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से न होगा तो प्रतिरोध कम न हो जाएगा। इसीलिए तो नमक और पानी जब डालते हैं तो आर्द्र हो जाता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है, बोलो। तो कहते हैं मृदा की में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध को क्या करेगा? घटा देगा। विद्युत सॉकेट में भूयोजित बिंदु, भूयोजित बिंदु मतलब अर्थ, भूयोजित बिंदु मतलब क्या चला? अर्थ। प्रधान बिजली लोड वोल्टेज लोड करंट एवं रिसाव बिजली के लिए सरलतम मार्ग प्रदान करता है। एगो बात बताओ, ये जो अर्थ है चला, कहीं पर भी करंट का अगर लीकेज होगा तो उसको सरलतम मार्ग कौन प्रदान करता है? अर्थ है ना। चाहे वोल्टेज के लिए हो कि करंट के लिए हो कि लोड के लिए हो, किसी भी चीज के लिए अगर लीकेज हुआ करंट का, बॉडी में करंट सट गया, तो उसको आसान मार्ग कौन प्रदान करे? अर्थ। कौन प्रदान करे? वही बात कर रहा है। भूयोजित बिंदु प्रधान बिजली मतलब मेन लाइन, लोड वोल्टेज मतलब मेन वोल्टेज, लोड करंट एवं रिसाव बिजली के लिए सरलतम मार्ग प्रदान करता है। घर में बताओ चला कितना फेज? सिंगल फेज कितना वोल्ट? 230 वोल्ट। अब फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज। कहता घरेलू उपयोग है तो 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। घरेलू उपकरणों के लिए सामान्यतः कैसा तार? कोर और लचीला केबल का प्रयोग करते हैं। एकल कोर केबल होता है, सिंगल वायर केबल होता है ये, कहते हैं। वही अगर जमीन के अंदर जो बिछाते हैं हम चला ऑप्टिकल फाइबर, उसमें एक एक केबल होता है कि बहुत सारा होता है? इसमें चला एगो मेन होता है, एगो अर्थ न्यूट्रल होता है, बोलो ने। और उसमें चला बहुत सारा केबल होता है। तो कहते हैं एकल कोर केबल का उपयोग विशेषतः घरेलू तथा औद्योगिक वायरिंग के रूप में किया जाता है। एगो तक लग्स, ये लग्स है चला, ये लग्स चला यहां लगा हुआ होता है। इसी में चला किसी तार को देकर या कहीं पर नट बोल्ट लगा के इसको क्या करते हैं? टाइट कर। देखा है ऐसा? इसको सूज भी कहते हैं। केवल लग्स को केवल सूज भी कहा जाता है। लग्स का काम खाली कनेक्शन को स्टेबल बनाना है। आप इस तार को इस तार में देके मोड़ दीजिएगा तो स्टेबल कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको इसमें देके इसको चाप दीजिए, चाप के इसको नट एंड बोल्ट लगा के कहीं पर फिक्स कर दीजिए तो ये आपका स्टेबल कनेक्शन देगा। तो कहता है केबल कर्णक यानी लग्स, ये है लग्स, वो केबल सूज भी कहा जाता है। वायरिंग तार में सामान्यतः किसका किसका उपयोग? एल्युमिनियम और तांबा। एल्युमिनियम हो जाएगा लंबी दूरी के लिए, एल्युमिनियम किसके लिए? लंबी दूरी के लिए। और तांबा किसके लिए? घर के वायरिंग के लिए या अर्थिंग के लिए। एक होता है चला लाइटनिंग अरेस्टर, जानते हो? लाइटनिंग अरेस्टर होता है चला जो सभी वज्रपात को अरेस्ट करके, जो हम तुमको नहीं बोले थे घर के ऊपर में हम लोग लगाते हैं, ये क्या करता है? सबको अरेस्ट करके कहां लेके चला जाता है? जमीन के अंदर। वो भी चला कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? यही समझ लो तड़ित चालक लाइटनिंग को अरेस्ट कर लेता है, अपने आप में कैद कर लेता है। एल्युमिनियम लंबी दूरी के लिए कि कम दूरी के लिए?
कॉपर। औद्योगिक वायरिंग में जस्तीकृत कठोर कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया था, पीछे भी हम बताए थे। औद्योगिक वायरिंग जो होता है चला जस्तीकृत कठोर पाइप में, तब उसमें तार डालकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है ताकि तार हमारा टूटे नहीं। आईएसआई के अनुसार विद्युतीय जल तापक निकाय और संयोजी केबल के बीच क्या अवरोधन होना चाहिए? अभी तुरंत पढ़ाए थे हम, 1 मेगा ओम। बोलो रे, जहां पर भी इलेक्ट्रिक हीटर है या जहां पर पानी वाला हीटर है, वहां पर जो प्रतिरोध होना चाहिए उस तार का जो हम लोग यूज करते हैं, कितना मेगा ओम होना चाहिए? 1 मेगा ओम। घरेलू उपयोग है तो भू संपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान कितना है? कितना है रे? 1 ओम। अर्थ का स्वीकार्य मान 1 ओम है। कहता केबल में अंतर आवरण ग्रेडिंग का प्रयोग उचित प्रतिबल विवरण प्रदान करने के लिए क्या था? केबल जो हम लोग जमीन के अंदर बिछाते हैं या जमीन के ऊपर रखते हैं, उसमें जो हम विद्युत रोधक का प्रतिरोध का जो इंसुलेटर का कवर लगाते हैं तार के ऊपर, तो उचला उसको बल प्रदान करेगा कि कमजोरी प्रदान करेगा? वही बात कर रहा है, केबल के अंतरावरण ग्रेडिंग का प्रयोग उचित प्रतिबल विवरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। हम बोले थे आपको भूमिगत केबल का के लिए प्रोत्कर्ष मतलब बाह्य, प्रोत्कर्ष मतलब बाह्य प्रतिबाधा लगभग कितना से कितना हो? 40 से 60। यहां प्रतिबाधा नहीं करके प्रतिरोध कर लो। बाह्य प्रतिरोध होता है 40 से कितना? 60 हो। अगर जमीन के अंदर आप डाल रहे हैं तो आपका जो चालक तार के ऊपरी आवरण का प्रतिरोध होगा 40 से कितना? 60। अगर सर के ऊपर से ले जा रहे हैं तो 400 से 600 कितना हो? ओवरहेड, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर। लाइन के लिए बाह्य प्रतिरोध कितना से कितना? 400 से 600। कहता है खोखला जीआई रॉड इलेक्ट्रोड पाइप से भू संपर्कन के लिए उपयोग किया जाता है। खोखला जीआई पाइप जो है चला, इसका उपयोग हम लोग अर्थ डालने के लिए करते हैं। इसमें फिर कॉपर का तार डाल देते हैं। इसमें फिर क्या डाल देते हैं? कॉपर का तार। पाइप ऊपर में जो तार ले जाता है, अभी देखिएगा जो तार लेके गया है जिसमें कुचालक का आवरण है, पहले वाला जो तार था वो तो नंगा था। अभी वाला जो तार लेके गया है जिसके पास कुचालक का आवरण है, उसके प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए चला कि जो लाइन का तार नहीं गया है उसका प्रतिरोध अगर ज्यादा नहीं रहेगा तो चला 11,000 में गया है, मामला देखा गड़बड़ा, इसलिए उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। पाइप की लंबाई कितना मीटर कम से कम होना चाहिए? पाइप अर्थिंग में पाइप की लंबाई कितना मीटर? 2.5 मीटर कम से कम, ज्यादा आप जितना दे सके। तड़ित आघात से सुरक्षा के लिए अभी तुरंत बताए थे हम, तड़ित रोधक यानी लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। देखो घर के ऊपर में ही लगल है लाइटनिंग अरेस्टर, यहां से फिर अर्थेड किया हुआ है। लाइटनिंग अरेस्टर कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? संभावित क्षति से बचाता है कि होने देता है? वज्रपात होगा इस सारे का सारा इधर ड्रॉप कर देगा। कहते हैं यह एक सुरक्षा युक्ति है जो संभावित क्षति के विरुद्ध कार्य करता है। किसी भी वायरिंग प्रतिष्ठापन का अवरोधन कितना मेगा ओम? हम बोले 2 जगह 1 मेगा ओम प्रतिरोध हम लोग लगाते हैं। एक तो औद्योगिक, अगर उद्योग में आप कहीं पर भी वायरिंग कर रहे हैं या कहीं पर गीजर हीटर वगैरह लगा हुआ है तो वहां का प्रतिरोध कितना मेगा ओम? 1 मेगा। 1 मेगा ओम मतलब हो गया 10⁶ ओम। मेगा बोले तो 10⁶ ना। आज जमीन के अंदर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अर्थ के लिए 1 ओम। कितना ओम? आज शरीर का प्रतिरोध होता है 1000 ओम। भू संपर्कन प्रतिरोध कितना ओम रे? 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। कहता स्थापना और भू संपर्कन के तार, स्थापना मतलब ये जो तार हम लोग लगाते हैं या अर्थ के जो तार होते हैं के बीच अवरोधन प्रतिरोध ऐसा होना चाहिए कि रिसाव धारा भाग या पूर्ण भार धारा 0.02% से अधिक ना रहे। मतलब चला ये तार ऐसा होना चाहिए अर्थ का कि जो रिसाव धारा आए ना, अगर 5 एम्पियर आए तो बचे 0.02%, बाकी सब कहां चला जाए? अर्थ में चला जाए। बोलो रे, ऐसा तार प्रयोग करेंगे कि जो बचे करंट उस बॉडी में वो 0.02%, अब बाकी सारा का सारा कहां चला जाए? अर्थ में। भू संपर्कन तार इचला ठीक कर लो, कॉपर का होना चाहिए। कॉपर पदार्थ का बना होता है। भू संपर्कन तार किसका बना होता है? कॉपर का। एल्युमिनियम का डालने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन चला थोड़ा बहुत करंट ज्यादा लगेगा। अब लोहा का भी डाल दिएगा तो लोहा के तार में लोग डालवे करता है, उससे भी कुछ नहीं होगा।
लेकिन थोड़ा बहुत करंट ज्यादा लगे। अब बताओ अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 ओम। शुष्क शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम। आज चला कहीं भी अगर आप वाटर गीजर लगाते हैं या उद्योग में जो कुचालक पदार्थ यूज करते हैं उसका प्रतिरोध 1 मेगा ओम। कितना मेगा ओम? तड़ित जो होता है वो सुरक्षा देता है कि अवरोध करता है? तड़ित चालक जो हम लोग अर्थ में जो तार लगाते हैं वो वैसा तार होना चाहिए जो मात्र कितना परसेंट छोड़े? 0.02% छोड़े, अब बाकी सबको अर्थ में ले जाके डाल दें। बोलो न रे। कहते हैं चला अर्थ का प्रतिरोध कम होना चाहिए कि ज्यादा? और उद्योग में अर्थ चटाई का भी प्रयोग किया जाता है। बोलो न रे, जिससे अर्थेड होने के बाद सारा का सारा करंट उसमें चला जाए। बोलो न रे। अगर आपको अर्थ का प्रतिरोध कम करना है तो 2 अर्थ को समानांतर में लगाना है कि श्रेणी में? किसमें लगाना है? समानांतर में लगाना चाहिए। जमीन के अंदर जो तार ले जाते हैं 40 से 60 ओम उसका प्रतिरोध हो बाह्य परत का, बाह्य कुचालक पदार्थ का, लेकिन सर के ऊपर से जो ले जाते हैं 400 से 600। 400 से कितना? 400 से कितना? 600। जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए मेन स्विच? 1.5 मीटर। कितना मीटर? घर से कितना दूर होना चाहिए अर्थिंग? 1.5 मीटर। घर के कितना बगल से तार ले जाना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? अर्थ का तार किसका होता है? कॉपर का। सबसे बढ़िया अर्थ का तार होता है प्लेट अर्थिंग। सबसे बढ़िया कौन अर्थिंग? प्लेट अर्थिंग। और चला अगर सबसे बढ़िया मेथड है अर्थ करने का डायरेक्ट धसा देना कि बोरिंग करके धसाना? डायरेक्ट धसा देना सबसे बढ़िया अर्थिंग का तरीका है। बोलो न रे। बताओ तार अर्थिंग का प्रयोग कहां करते हैं? पथरीली जमीन पर। आप पोल में करते हैं कॉइल अर्थिंग का। सबसे बढ़िया अर्थिंग होता है प्लेट अर्थिंग, लेकिन उद्योग में करते हैं पाइप अर्थिंग। बोलो न रे। अर्थिंग का काम है सुरक्षा देना कि सुरक्षा ना देना? सुरक्षा देना कि सुरक्षा ना देना? सुरक्षा देना। केबल लग्स को चला केबल शूज भी कहते हैं। केबल लग्स को क्या कहते हैं? केबल शूज भी कहा जाता है। पाइप की लंबाई मिनिमम कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर। मिनिमम कितना? मिनिमम कितना? जीआई पाइप का उपयोग हम लोग अर्थिंग में करते हैं। कहां करते हैं रे? अर्थिंग में करते हैं। घरेलू वायरिंग जो होता है चला उसमें कैसा वायर होता है? गोल और लचीला ना? गोल और कैसा? गोल और कैसा? वायरिंग में मेनली हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम लंबी दूरी के लिए, कॉपर कम दूरी के लिए। एल्युमिनियम लंबी दूरी, कॉपर किसके लिए? कम दूरी। सही है ना? घर में जो यूज करते हैं हम लोग गोल और कैसा तार? लचीला तार। गोल और कैसा तार? लचीला तार का प्रयोग करते हैं। वायरिंग तार सामान्यतः किसका बना होता है चला? एल्युमिनियम और कॉपर का। घर में जो सप्लाई 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, सिंगल फेज है। कितना हर्ज है? 50 हर्ज ना, जिसमें प्लस माइनस 3% की क्या है? छूट। लाइन इंसुलेटर किसका बना होता है? पोर्सिलीन का। किसका? पोर्सिलीन का। मृदा में आर्द्रता होने पर प्रतिरोध कम की ज्यादा? अगर हम नमक और पानी भी डालेंगे तब भी प्रतिरोध क्या होगा? कम। ऐसे भी चला अगर आर्द्र हो जाएगा तो विद्युत धारा नहीं कहते भींगल जमीन है, धारा का प्रवाह तेजी से होगा। धारा का प्रवाह तेजी से होगा मतलब प्रतिरोध कम होगा। तो आर्द्र वायु होगा, आर्द्र जमीन होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब अगर आप अर्थिंग ज्यादा बढ़िया चाहते हैं तो वहां पर इसीलिए तो कोयला वगैरह पिघला के कोयला डाल दिया जाता है। कोयला क्यों डाला जाता है? कि उसमें अगर पानी रहेगा तो वो लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहेगा। बोलो न रे। नमक डाल दिया जाता है, नमक आयनीकृत हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है। बोलो न रे। मृदा में आर्द्र भूमि होना चाहिए। भूसंपर्कन हर जगह होना चाहिए। जितना भी सब स्टेशन स्टेशन है हर जगह भूसंपर्कन होना चाहिए। हम लोग चला भूसंपर्कन के लिए मैट का भी उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उपकरण की सुरक्षा हेतु अर्थ देते हैं कि फायदा हेतु? सुरक्षा और फायदा है क्या ना है रे? नुकसान हेतु नहीं देते हैं। बोलो न रे। मोटर कनेक्शन के लिए कौन सा टेप का उपयोग करते हैं? वार्निश कैम्बिक टेप का उपयोग करते हैं। अब बताओ मोटर का जो एमसीबी का नॉब होता है कौन रंग का? नीला। कौन रंग का? मोटर के एमसीबी का रंग कैसा होता है? नीला। स्विच कंट्रोलिंग एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज क्या होता है? पंखा एक एक्सेसरीज है, प्लग एक एक्सेसरीज है, क्वाइल एक एक्सेसरीज है, तार एक एक्सेसरीज है। तो जो हमारा स्विच है वो कैसा एक्सेसरीज है? कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। बोलो न रे।
5 से 15-20 एम्पियर तक के लिए डबल पोल स्विच का उपयोग करते हैं और 3 फेज के लिए टीपीआईसी स्विच का प्रयोग करते हैं, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच का प्रयोग करते हैं। पोर्सिलीन विद्युत का क्या है, क्या है, पोर्सिलीन विद्युत का कुचालक होता है। अब भू संपर्कन के लिए कितना एसडब्ल्यूजी का तार चाहिए, कितना। अब मोटर को ढकना है तो रिसाव रोधी चाहिए कि रिसाव होने वाला पदार्थ चाहिए, जो ढकना होगा वो रिसाव रोधी ना होगा, बोलो ना रे। हाँ, अर्थिंग कितना दूर होना चाहिए, 1.5 मीटर, बोलो। आयरन में जो चला, थर्मोस्टेट का काम क्या है, तापमान को नियंत्रित करना। आयरन में जो कॉइल हम लोग यूज करते हैं वो किसका होता है, नाइक्रोम का, किसका, द्विधात्विक पट्टी का काम इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए होता है, जब सटेगा तो धारा का प्रवाह होगा और जब हटेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होता। और के घरेलू उपकरण में जो तार लेते हैं गोल और कैसा, लचीला, जनाब। क्या क्या, वो तो पढ़ाएंगे, चला अगला चैप्टर में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें सारे टाइप का इंसुलेटर आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है। और चला कल की कक्षा नहीं है, मतलब सैटरडे की कक्षा नहीं है, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट, सैटरडे की कोई कक्षा, मतलब कक्षा नहीं है, बाकी सारा टेस्ट अपने नियमित समय पर है। कल बंद है कोचिंग, कल कोचिंग में कोई क्लास और टेस्ट नहीं होगा। बकरीद है, बकरीद तो आज था, आज हम जब आज चला, अभी सब कोचिंग बंद है, लेकिन हम जबरदस्ती आज चलाए हैं। मास्टर सब कस मकस कर रहा है, सबको चला सप्ताह भर काम करता है तो 1 आध दिन का छुट्टी सबको चाहिए। और शनिवार रविवार जो है सब टेस्ट चलेगा। अब वो तुम्हारी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि तुम टेस्ट देते हो घर पे सुनते हो, वो तुम्हारा मन है। ड्राइवर का टेस्ट चलेगा, इलेक्ट्रिशियन का टेस्ट चलेगा, माइंड टेस्ट चलेगा, सुपर 50 चलेगा, रीजनिंग का टेस्ट चलेगा, सब टेस्ट चलेगा। अब तेरा दिल करे तो घर पे सूझ जाना, अब मन करे तो टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। खाली कल का सारा क्लास बंद है, परसों ट्रेड भी बंद है, ठीक है। थैंक यू वेरी, आना है ट्रेड के लिए कब, मंगलवार को नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। क्या राजा क्या सिंहासन, तोड़ दो।